वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPPSC 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन होगा डी, हीरा के लिए। सेकंड, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा सी, यमुना नदी, यमुना बेसिन के लिए। तीसरा, जवार सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर है बी, चंबल नदी में। चौथा, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है। इसका आंसर है चावल, ए ऑप्शन। फिफ्थ, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? इसका आंसर है डी, बाजरा। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने, है ना। तो इसमें हम देखेंगे, इसका ऑप्शन है डी। इसमें देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के थे, मोरारजी देसाई बम्बई के थे, मुंबई का नाम पुराना बम्बई था। एच.डी. देवगढ़ कर्नाटक के थे, और जैसे आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं और चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। ठीक है फ्रेंड्स। सातवां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है ना। तो इसका आंसर है ए, पहला सही और दूसरा गलत है। तर्क न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश। जिसे इंग्लिश में पढ़ना है फ्रेंड्स, वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। ये सेट ए है। आइए स्टार्ट करते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रों का उद्गम भारत सरकार के लोक उद्गम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न श्रेणी में नहीं आती पूछ रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो आठवां क्वेश्चन होगा, इसका सी ऑप्शन है सही आंसर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नौवां क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र के मूल्य समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नौवे का आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। 10वां क्वेश्चन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लोकपाल योजना 2018 किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? इसका आंसर है डी, 23 फरवरी 2018। आइए स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन, फरवरी 2021 किस पड़ोसी देश में सेना का तख्ता पलट किया गया था? इसका ऑप्शन है डी, म्यांमार का। 12वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है बी, लुसाने। 13वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पद जीता, है ना। तो इसका ऑप्शन है ए, कर्णम महेश्वरी। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को पृथक किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका ऑप्शन है डी, विश्वामित्र पुरस्कार। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश वाले देख ले क्वेश्चंस को। आइए, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन होगा सी, जबलपुर। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है बी, सही आंसर है, पहला तथा दूसरा सत्य है ना। 17वें का, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सी ऑप्शन है, अरविंद पनगड़िया।
8वां, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, इस नहीं हो को याद रखिए, ध्यान से देखें। इसका ऑप्शन है डी, इसमें राज्यपाल नहीं आएगा, है ना। 19वां क्वेश्चन, राज्य हरित न्याय अधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यर्थ कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? इसका ऑप्शन होगा डी, 90 दिन के भीतर। 20वां क्वेश्चन, राज्य खाद्यान्न आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? इसका ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 21वां क्वेश्चन, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन है ए, दोस्त मोहम्मद खान। 22वां, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? इसका ऑप्शन होगा ए, बांधवगढ़। 23वां क्वेश्चन, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसका कथन है? इसका ऑप्शन है सी, एनु मुलिक मुल्तानी। 24वां है, भीमबेटका को किसने खोजा था? इसका ऑप्शन है सी, श्री विष्णुधर वाकरकर। 25वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? इसका ऑप्शन है सी, भील जनजाति। आइए 26 क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ महाद्वीप है। फ्रेंड्स, याद रखिए, हर साल ऐसे सही मिलान करें कौन सा सम्मिलित नहीं है और कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा नहीं है। इसके कम से कम हर साल 5 क्वेश्चन तो फिक्स है ही हर टॉपिक पे, जो कि डायरेक्ट लूसेंट से उठा के दिए जाते हैं। आज भी लूसेंट क्या कहते हैं, याद आ गया फ्रेंड्स, कहते हैं ना, आज भी लूसेंट हनुमान चालीसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है, सही मिलान करना है इनमें से। देखिए, एक तरफ घास के मैदान है, एक तरफ महाद्वीप है ना। इस 26 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है सी करेक्ट है। पहले का ए का होगा तीसरा, ए का होगा स्टेपिज होगा रूस में, पेरिस होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, डाउन्स होगा ऑस्ट्रेलिया में और वेल्स होंगे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। 27 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सगोन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश। 28 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, आइए 29वां क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए, छोटा नागपुर का पठार। 30वां, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिव्यक्ति ए है तथा दूसरा आर है, सही चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के मुख्य गेहूं उत्पादन राज्य है और कारण है आर, सुअपृत उर्वरक भूमि, शीतलता में 10 से 15 तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है सी, एक सही परंतु दूसरा गलत। 31 क्वेश्चन, पद्मश्री भूरीबाई किस के लिए प्रसिद्ध है ना? इसका ऑप्शन है ए, चित्रकारी के लिए। 32वां क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ है? इसका ऑप्शन है डी, विदिशा। 33 क्वेश्चन, 750 मेगावाट का सोलार प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन है बी, रीवा में। 34 क्वेश्चन, मिजोरम में स्थित फाइगोपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स
नीली पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इसका ऑप्शन है सी, चौरा चौरी शताब्दी। इसके 100 साल पूरे हुए थे, इसीलिए किया गया था। 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ए, पहला और दूसरा सही है ना। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। सेकंड, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु भी पहले आता है तब होगा, है ना। 37 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है। इसका ऑप्शन है ए, सूची 1 और प्रतिष्ठित 72। 38 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इसका ऑप्शन है ए, 1 फरवरी 1994। 39वां क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इसका ऑप्शन है सी, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार कर लेते हैं तो, या बी ऑप्शन, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाए सी, दोनों होना चाहिए। 40वां क्वेश्चन, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसका ऑप्शन है बी, राज्य पुनः अधिनियम 1956 की धारा 118(3). 41 क्वेश्चन, राष्ट्र कवि बालकृष्ण बेगर का वास्तविक नाम क्या था। इसका ऑप्शन है डी, नंद राम दास। 42 क्वेश्चन, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। इसका ऑप्शन है डी, उज्जैन। 43 क्वेश्चन, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। इसका ऑप्शन है डी, धर्मपाल। 44, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ए ऑप्शन है कर्णम। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। इसका है टांटिया। ये क्वेश्चन तो घुमाया गया है। 46वां क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की विशेषता है। 46 क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। आप इसे पढ़ लीजिएगा। 47, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है। ए ऑप्शन, पुणे इसका आंसर है। 48, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए तस्मक फोर्स का निर्माण किया है। इसका आंसर है बी, नॉर्वे। 49 क्वेश्चन, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य कस से किस संकरण किस्म के फल का विकास होता है। इसका होगा रत्ना, सी ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका ऑप्शन होगा ए, माता एवं शिशु की मृत्यु के दौरान को कम करना। जननी सुरक्षा योजना तो महिलाओं से ही संबंधित रहेगी, जिसमें फ्रेंड्स सॉरी मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं बताए। एक बार सबसे लास्ट में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार आपको बता दूंगी। इंग्लिश हिंदी वाले ध्यान से देख ले, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ना। 51 क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी के मध्य भारत राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। इस कथन को मानने वाला इतिहासकार कौन था ना। इसका ऑप्शन है सी, टी आर होम्स और
LIR रीज। 52 क्वेश्चन, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन थे, जिसने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। इसका ऑप्शन है डी, पामरस्टॉन। 53 क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्रामीण व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। इसका ऑप्शन है ए, जेम्स मेल्टकफ। 54 क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा किसने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है ए, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र की स्थापना की थी। 55 क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के शासक के विशेष अधिकारी और प्रवासी प्रप्रस्थ की समाप्ति कब की गई। इसका ऑप्शन है डी, 1971। 56 क्वेश्चन, किस संगठन ने व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट को विकसित किया है। इसका ऑप्शन है बी, इसरो। 57 क्वेश्चन, गर्ट्स के अनुसार 4 चरण पीपर्स मंडल को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये कि जो दिया है उसको क्रमशः व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन होगा सी, पहले लेन देन फिर सूचना, फिर पहले लेन देन करेंगे, फिर सूचना देंगे, फिर सहभागीदारी करेंगे और फिर परिवर्तन करेंगे। 58 क्वेश्चन, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ये है बी ऑप्शन, ट्री को। 59 क्वेश्चन, IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। इसका ऑप्शन है सी, 1 to 8 बिट्स। 60 क्वेश्चन, यह वरीयताओं को एकत्रित करना उपयोगिता के लिए हितों के बारे में सर्वचलित पूर्ण अनुसार बनाने के लिए विधि है। इसका ऑप्शन है सोशल नेटवर्क। 61 क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही। इसका ऑप्शन है बी, नागालैंड। 62 क्वेश्चन, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है। इसका ऑप्शन है डी, कास्टिक सोडा। 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका ऑप्शन है, अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। 66 क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंतिका महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इसका ऑप्शन होगा सी, पन्नी की अष्टाध्याय। 67 चमचम नामक के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी सिंधु देश की राजधानी क्या थी। इसका ऑप्शन है बी, अरोड़ा। 68 क्वेश्चन, मुगल कालीन ग्रंथ मरसिया-ए-आलमगीरी किसकी रचना है। इसका ऑप्शन है डी, नहीं इसका ऑप्शन है ए, सकी मुसव्विद खान। 69 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपन का उल्लेख किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है डी, जूता से। 70 आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका ऑप्शन है केशव चंद्र सेन ने की थी। 71 क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन है बी, 1934। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन है। इसका ऑप्शन है सी, H.C. मुखर्जी।
73 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए सूचना से बद्ध में उचित है? इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का आशय है ना। 74 भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, इसका ऑप्शन है ए पूर्ण निषेध है ना। 75 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है सी, ए और दोनों सही हैं। 76 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। 77 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? इसका ऑप्शन है 77 का ए ऑप्शन, पहले और दूसरे, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल बोरी। 78 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। कार्यवाही का सही चयन कीजिए। इसका ऑप्शन है ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 79 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? इसका ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति एच.के. झा। 80 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थान के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका ऑप्शन है ए 234 न 1। इसको इंग्लिश में देखिएगा। 81 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है बी, लगभग 20%। 82 क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है, इसका ऑप्शन है सी, विंध्याचल पहाड़ियों से। 83 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है? इसका ऑप्शन है सी, उत्तर में। 84 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है? इसका ऑप्शन है सी, दक्षिण से उत्तर की ओर। 85 क्वेश्चन, अधात्विक खनिज है? इसका ऑप्शन है ए, संगमरमर। 86 क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ियां कपाल तंत्र पाया जाता है? बी ऑप्शन, 12 जोड़ी। 87 किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होगा, ए ऑप्शन। 88 क्वेश्चन, भोजन में मोनोसोडियम गैलोटियम का उपयोग किया जाता है, यह है बी ऑप्शन, स्वाद बढ़ाने के लिए। 89 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधक एक्ट है, इसका ऑप्शन है सी, 2005। 90 क्वेश्चन, इसमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इसका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 91 क्वेश्चन, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है बोल रहा है इसमें? इसका ऑप्शन है बी, हार्ड डिस्क। 92 क्वेश्चन, XML का पूरा नाम क्या है? इसका है ऑप्शन बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आइए
93 क्वेश्चन, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तंत्र होता है जिसकी सीमा की आवृत्ति है। इसका ऑप्शन है 93 का सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। 94 क्वेश्चन, ब्लू फिश एक प्रकार का है। इसका ऑप्शन है ए। 95 क्वेश्चन, रोबोटिक से संबंध में PUMA क्या है। PUMA क्या है, इसका ऑप्शन है सी। फुल फॉर्म इंग्लिश में देख लीजिएगा, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन ऑफ असेंबली। 96 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम लिंगानुपात है। इसका ऑप्शन है बी, बालाघाट। 97 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकसित दर वर्ष 2016-17 में कितना रहा। इसका ऑप्शन है डी, 34.14। 98 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है सी, हीरा। 99 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। इसका ऑप्शन है सी, भोपाल में। और 100वां क्वेश्चन, आकांक्षिक योजना संबंधित है। इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए, अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने के लिए। फ्रेंड्स, एक बार मैं पूरा पेपर आपको बता देती हूँ, आप इंग्लिश हिंदी में भी देख लें और कोशिश करें कि अपनी मर्ज़ी से एक बार लगाएं। ये 2020 का पेपर है, मैं इसके बाद 2019 का पेपर लेके आऊँगी। आप लोग अगर बोलेंगे तो MPPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और मैं कंटिन्यू कम से कम 5 साल के पेपर लाऊंगी। अभी मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। आप कमेंट करके बताएं, अगर कोई शब्दों में थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी। देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में, और आप एक बार खुद लगाने की कोशिश करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।